नमस्कार सभी बच्चों को। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है व्यूवर्स, क्योंकि 20 अप्रैल 2023 से CCS यूनिवर्सिटी मेरठ के एग्जामिनेशन की जो डेट शीट है वो डिक्लेयर हो चुकी है। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन पेपर्स का मैंने अरेंजमेंट किया है ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर हुए थे वो किस तरह से NEP के आए थे, तो आप बच्चों को एक आइडिया मिल जाएगा। और ये भले ही चाहे दिसंबर 2021 लिखा जरूर है बच्चों, लेकिन ये पेपर अप्रैल 2020 से ही अप्रैल 2022 में ही पेपर स्टार्ट हुए थे। ठीक है, जैसे इस टाइम भी दिसंबर में पेपर होने थे 2022 में, लेकिन अब आपका अप्रैल 2023 चल रहा है, तो सेम सिचुएशन लास्ट ईयर भी थी। ठीक है, तो आप सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे आप सभी स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसकी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा आप BA फर्स्ट सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से, ताकि आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स उसमें सभी सब्जेक्ट से लगभग 8-10 सब्जेक्ट के मैंने उसमें अपलोड किए हैं। तो आप सभी लोगों को जो भी कोई क्वेश्चन पेपर्स चाहिए देखने हैं कि कैसे आए थे, तो वो आप जो हैं उसमें से देख सकते हैं। ठीक है व्यूवर्स, चलिए बात कर लेते हैं। आपका सोशियोलॉजी का पेपर है, तो इसका इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी का पेपर जिन भी किसी स्टूडेंट्स के पास में रहा होगा तो आप देख लीजिएगा कैसा आपका पेपर आया था। तो 3 सेक्शन में ये आपका पेपर है ना, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। तो सेक्शन A वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है। इसमें आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 5 क्वेश्चंस आपके टोटल आएंगे, कोई भी छूट नहीं होगी, यानी कि 15 नंबर का आपका ये सेक्शन है। और देखिए 75 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना है, यानी कि 8 से 10 लाइन, इससे ज़्यादा नहीं, टू द पॉइंट आपको इसमें जो है आंसर देना है जो भी आपसे पूछा जाए। तो चलिए सेक्शन ए डिस्कस कर लेते हैं कि क्या आया था। राइट 3 सिमिलैरिटीज़ एंड 3 डिफरेंसेस बिटवीन सोशोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। समाजशास्त्र व अर्थशास्त्र के मध्य 3 समानताएं व 3 अंतर लिखिए। सेकंड, एक्सप्लेन सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मैकाइवर एंड पेज। मैकाइवर व पेज की परिभाषा के अनुसार समाज की व्याख्या कीजिए। थर्ड, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। समुदाय की विशेषताएं लिखिए। फोर्थ, राइट द फंक्शंस ऑफ इंस्टीट्यूशन। संस्था के कार्यों को समझाइए। फिफ्थ, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। प्राथमिक व द्वितीयक ग्रुप में अंतर कीजिए। तो ये आपका सेक्शन A था। सेक्शन B देखते हैं। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है आपका, और इसमें 3 आपको क्वेश्चंस आएंगे। 7.5 मार्क्स का इसमें एक क्वेश्चन होगा और आपको 3 में से 2 क्वेश्चंस करने होंगे। तो इस तरीके से ये आपका जो सेक्शन है ये भी 15 नंबर का हुआ, और 200 वर्ड्स में ही देखिए लिखा है, पेपर में मेंशन है, आपका इसमें आंसर देना है, यानी कि 1.5 से 2 पेज जो आपको आंसर शीट एग्जाम में मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज सोशियोलॉजी, एक्सप्लेन इट्स स्कोप। समाजशास्त्र क्या है, इसका विषय क्षेत्र बताइए। इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द सोशल यूटिलिटी ऑफ रिलीजन। धर्म की सामाजिक उपयोगिता बताइए। 8th है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किनशिप। नातेदारी की विशेषताएं लिखिए। ठीक है व्यूवर्स, सेक्शन C जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो 3 इसमें आपको क्वेश्चंस करने होंगे लॉन्ग, टोटल आएंगे आपको 5 क्वेश्चंस। तो 5 में से 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं। 15 नंबर का इसमें जो है देखिए आपको एक क्वेश्चन होगा, तो 15 तिया 45, तो 45 नंबर प्लस 15 नंबर प्लस 15 नंबर, तो टोटल 75 नंबर का आपका ये पेपर होगा। 25 नंबर का आपका इंटरनल होगा जो कॉलेज वालों ने लिया होगा। तो इस तरीके से पूरे 100 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट इज फैमिली, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। परिवार से क्या तात्पर्य है, इसके प्रकार बताइए। 10th, व्हाट इज सोशल स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सामाजिक संरचना क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। 11, व्हाट इज स्टेटस, एक्सप्लेन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन
एस्क्राइब्स एंड अचीव्ड स्टेटस। परिस्थिति से क्या तात्पर्य है? प्रदत्त व अर्जित परिस्थिति में क्या समानताएं व अंतर है, समझाइए। 12 एनालिसिस द वेरियस टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी। सामाजिक गतिशीलता के विभिन्न प्रकारों का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन 13 डिस्क्राइब द रोल ऑफ फोकवेज एंड मोर्स इन सोशल लाइफ। सामाजिक जीवन में जनरीतियों तथा लोक आचारों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो टोटल 13 क्वेश्चन से स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा। तो 5 तो आपके ये लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए, है ना, इनको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और जो वेरी शॉर्ट आपको दे रखे हैं तो वो लॉन्ग में भी आपको आ सकते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। दूसरा व्यूवर्स, जो आपका 8 और 9 जून 2023 में आपके जो मेजर पेपर होने माइनर पेपर होने हैं, तो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें बीकॉम माइनर पेपर, माइनर अनसोल्ड पेपर, ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, माइनर अनसोल्ड पेपर। तो 8-10 क्वेश्चन पेपर्स जो मेरे पास अवेलेबल थे तो वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप उनको ज़रूर देखें। और लॉन्ग क्वेश्चंस उसमें आएंगे, शॉर्ट वेरी शॉर्ट नहीं आएंगे। तो 10 में से 5 क्वेश्चंस आपको माइनर में करने होंगे, ठीक है। तो आप उन क्वेश्चन पेपर को उस प्लेलिस्ट में से विजिट कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में उसका भी लिंक शेयर कर दीजिएगा, माइनर पेपर का प्लेलिस्ट देख करके। और इस वीडियो का भी लिंक शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। आप यूपी के किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट हो तो ये पेपर आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा, जहाँ भी एनईपी जो है वो पूरे यूपी में लागू हुई है या अदर किसी और स्टेट में लागू हुई है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी, तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। दूसरा, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन जो आपका को करिकुलर का भी पेपर है, तो वो भी मैंने 2000 से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो यूट्यूब पर अपलोड कर रखे हैं। तो और बल्कि पिछले साल के 3 क्वेश्चन पेपर्स मैंने अपलोड भी कर रखे हैं। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के नाम से, तो आप वो भी विजिट करिएगा। 3 पेपर मेरे को और 3 सेट मिले हैं सीसेस यूनिवर्सिटी मेरठ के फूड न्यूट्रिशन हाइजीन के, तो बहुत जल्दी 2-4 दिन में मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना, ताकि आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। और जैसे ही आप तक लिंक पहुँचे मेरी वीडियो का, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, चाहे वो आप पे कॉलेज में पढ़ने वाले हों, चाहे वो किसी दूसरे कॉलेज में पढ़ने वाले हों, ताकि उनको भी बेनिफिट हो जाए, ठीक है व्यूवर्स। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ग्रीन कलर के थंबनेल की वीडियो देखें फूड न्यूट्रिशन के लिए, और जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो रेड कलर का जो थंबनेल बना हुआ है उसकी वीडियो देखेगा, ठीक है। ये मैंने पहचान अलग अलग कर रखी है। थैंक यू व्यूवर्स एंड बेस्ट ऑफ लक।